जय हिंद दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं डिवाइन गुरु, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक हालांकि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल का है, जिसमें हम लोग प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन और द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुल 2 पेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो था। लॉर्ड लिन लिथगो था वायसराय। लॉर्ड लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? 17 मई 1939 ईस्वी को। 17 मई 1939 ईस्वी को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस सभी प्रांतीय विधानमंडल में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वाधीनता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की? तो वो थे मोहम्मद इकबाल थे। मोहम्मद इकबाल थे। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो वो था लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी को। लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान प्रस्ताव के रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? सिकंदर हयात खां के द्वारा। सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया गया। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। विनोबा भावे द्वारा की गई थी। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिन लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को चुना गया था। विनोबा भावे को चुना गया था। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। मोहम्मद इकबाल का। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल को देखेंगे। साइमन कमीशन जो घटना हुआ था वो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। अगस्त प्रस्ताव लिन लिथगो के समय में।
क्रिप्स मिशन निम्नलिखितों के समय में, बेबल योजना लॉर्ड बेबल के समय में, कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबल के समय में, माउंटबेटन के समय में, माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के समय में, बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कितना थी? 5। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? 28 माह तक शासन किया। कितने? 28 माह तक शासन किया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अर्थात गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटामी सीतारमैया को पराजित किया था? तो वो था त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 ईस्वी में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस दल की स्थापना किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किए थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, जो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में रखा गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जिसको शॉर्ट में आरएसपी कहते हैं। इसका संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी और इसका स्थापना हुआ था 19 मार्च 1940 ईस्वी को, वो भी बंगाल में। इसका उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों की शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। 1937 के प्रांतीय चुनाव जो विधानसभा हेतु कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 760 सीटें प्राप्त हुई थी। 707 सीटें प्राप्त हुई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उस समय स्टेट को जो हेड होता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। असम जो प्रांत था उसका प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला थे। मोहम्मद सादुल्ला थे। बिहार का श्री कृष्ण सिन्हा थे। बंगाल का फजलुल हक थे। उड़ीसा का बीएन दास थे। उड़ीसा का बीएन दास थे। उत्तर पश्चिम प्रांत का डॉक्टर खान साहब थे। संयुक्त प्रांत का गोविंद बल्लभ पंत थे। मध्य प्रांत का एनबी खर्रे थे। बम्बई प्रांत का बीजी खर्रे थे। मद्रास का सी राजगोपालचारी थे। सिंध का अल्लाह बख्श थे। उसके बाद पंजाब का सिकंदर हयात खां थे। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुआ था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक।
फॉरवर्ड ब्लॉक का जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे। इसका स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी में हुआ था। वो मुकर उनाव में हुआ था, मुकर उनाव में। इसका उद्देश्य था कि सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य इनका था देवव्रत विश्वास, जो महासचिव के रूप में थे, विशंबर दयाल त्रिपाठी, जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, तथा स्वामी सहजानंद थे।